अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 जुलाई की कॉल लेकर। जनाब अली, अनफॉर्चुनेटली मार्केट आज भी डिप्रेस ही रही। लाइव मिड डे कॉल मैंने आज भी दी ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि मार्केट के क्या हालात हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लाइव मिड डे कॉल में मैं ये बात आपको सुबह ही बता चुका था कि कुछ अच्छे हालात नहीं है। बहुत ही कम वॉल्यूम थे। पहले 2 घंटे में 1 करोड़ के वॉल्यूम था, 1,20,00,000। और मैंने आपको कहा था कि 41,136 एंड 41,052 इसका मेजर सपोर्ट है। और इसके नीचे हम अपने मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडर की भी एग्जिट चाहते थे। शॉर्ट टर्म तो खैर हमारा एंटर ही नहीं होना था, क्योंकि 41,485 के नीचे ही मार्केट ट्रेड करती रही। अगर आप आगाज़ देखें तो कल जो बात कही गई थी कि 41,485 के नीचे एग्जॉर्शन कंटिन्यू होगी, और बावजूद इसके कि आगाज़ में मार्केट ऊपर की तरफ गई, मगर सिर्फ़ और सिर्फ 41,458 का हाई बना सकी। और फिर हमने उसको 252 पे थोड़ा सपोर्ट लेते देखा जिस वक्त मिड डे कॉल दी गई है, मगर उस वक्त भी हमें 136 नज़र आ रहा था। तो बहरहाल 136 और 41,052 जो है वो हमारे सामने था, और ऐसा ही हुआ। और कल वॉल्यूम ख़ुद 4 करोड़ के अराउंड, मेरे ख्याल में 4 करोड़ 30-40 लाख थे। आज भी मार्केट के वॉल्यूम 4 करोड़ हैं, जो कि बहुत ही कम है और बड़ी डिप्रेसिव सिचुएशन है। ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर छुट्टी पर चले गए हैं। बहरहाल प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। अब चलते हैं हम अपने पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, ज़्यादा कुछ मुझे कहने को नहीं है, क्योंकि जब से ये वीक शुरू हुआ है तो वीकेंड पे जो कॉल थी, फिर कल जो कॉल थी, फिर बीच में 2 मिड डे कॉल जो आई, उनमें इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ जो अभी कहने जा रहा हूँ कि मार्केट में एग्जॉर्शन है। और आखिरी 2 सेशन अगर मैं देखूं तो वही स्टांस को मैं लेके चलूँगा, और बड़ी कंसिस्टेंसी देखी जा रही है। और फिर डिक्लाइनिंग वॉल्यूम जो है, डिक्लाइनिंग वॉल्यूम को कल जो मैंने एक पॉजिटिव साइन कही थी, आप उसमें देखिएगा कि कल भी मार्केट कितने पॉइंट गिरी और आज भी मार्केट कितने पॉइंट गिरी। मतलब 500-700 पॉइंट की गिरावट नहीं हो रही, और उसका क्रेडिट जाता है कम वॉल्यूम को। तो बस यही एक पॉजिटिव चीज़ है कि ज़्यादा मार्केट नहीं गिर रही। मगर ऐसा भी होता है जब कि वॉल्यूम कम होते हैं, मार्केट नहीं गिर पाती, तो फिर एक दिन बड़ी ज़ोर से गिरती है। तो वो उसको हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं मार्केट में, वो बर्स्ट होते हैं। तो मार्केट रिकवरी भी उसी वक्त लेती है जब बियर्स एग्जॉस्ट हों प्रॉपरली। और इस वक्त जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम्स में बियर्स का एग्जॉस्ट होना मुमकिन नहीं है। एनीवेज, इस वक्त मार्केट और इन्वेस्टर दोनों ऐसा लगता है कि किसी पॉजिटिव ट्रिगर के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मगर बहरहाल इस दौरान भी हम मिक्स एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक तो देख रहे हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मिक्स एक्टिविटीज़ में हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम उनको देखें तो ठीक है, उसने एग्ज़िट का भी मौका दिया हमको, अगर हम निकल सकें, ठीक है ना। तो या फिर ये कि लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रद्दोबदल किया, जिसको हम रीस्केजुअलिंग ऑफ पोर्टफोलियो भी कहते हैं, तो वो भी हमें देखने को मिला। बहरहाल अभी जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि बियर्स कंटिन्यू करेंगे। अगर 41,052 की अहमियत से आप लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और पिछले न सिर्फ ये कि इस हफ्ते की कॉलों में, अगर आप पिछले महीने की कॉल्स भी देखें तो आपको इस लेवल की अहमियत का अंदाज़ा होगा। और अगर तो आपके पास वो स्लाइड मौजूद हो, नेवर गिव अप वाली स्लाइड, तो उसको भी जाके देखिएगा, तो फिर आपको पता लगेगा कि इस लेवल को हम पिछले 7-8 महीने से डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसकी अहमियत को इग्नोर मत कीजिएगा। और इस दफ़ा मैंने अपनी जो मीडियम टर्म की भी एग्ज़िट है इस लेवल पे रखी हुई थी कि मुझे बहुत हद तक शक है कि जो बॉटम लेवल है या लोअर लेवल ऑफ द रेंज है जो 40,600-500 के अराउंड बनती है, तो वो एरिया पता नहीं अब सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि कल की कॉल में मैंने जिस तरह बताया था कि 2 दफ़ा स्ट्राइक डाउन हुआ है तो वो थोड़ा वीक पड़ गया है। तो अगर अब मार्केट उसकी तरफ जाती है और आज के वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम ना हो, अगर वॉल्यूम फेयर इनफ हो तो फिर शायद वो सपोर्ट बच नहीं पाएगी। तो बहरहाल एहतियात ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से इसीलिए आपको डिस्करेज भी करता रहा हूँ, और आज तो मैंने कॉल में वाज़े तौर पे लिख दिया है कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि मार्केट में रिकवरी एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए जब तक मार्केट 41,700 एरिया के नीचे है। और ये एक लेवल है 41,489 जो आज के लिए भी अहम था। अब ये इट इज़ बिकम अ रेस्क्यू लेवल। रेस्क्यू लेवल मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल। इसके नीचे तो कोई बात ही नहीं बनती ना। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाती है 100-200 पॉइंट तो भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि नीचे ही आएगी। हालांकि 41,252 भी अच्छा लेवल है, उसके ऊपर भी कुछ मार्केट हिम्मत कर सकती है, मगर मुश्किल लगता है। तो बुल्स के लिए रास्ता थोड़ा तवील होता जा रहा है, क्योंकि 41,485 का जो लेवल हम देख रहे हैं वो तकरीबन यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये 386 पॉइंट की दूरी पे है। तो 386 पॉइंट इस तरह के वॉल्यूम्स में आई डोंट नो, मुश्किल लगता है। बहरहाल इन तमाम लेवल्स और ट्रिगर्स को समझिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो और इस मार्केट में भी आप जो है फ़ायदे उठा सकें अच्छी एक्यूमुलेशन के। और जिस तरह मैंने अपनी पिछले 10-12 दिनों में कुछ स्टॉक्स पे पॉइंट किया है कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो आपको अच्छे गेन दिए हैं उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने में, बावजूद जो हमारा ये हुआ है, क्या कहते हैं इसको, अदम एतमाद और मसाइल जितने भी हुए हैं उसके बावजूद। तो बहरहाल फॉलो कीजिए लेवल्स को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।